हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे इसमें हम MEG 2 को, जो कि है आपका ब्रिटिश ड्रामा। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो ये जो पेपर है इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ड्रामा की लाइंस गिवन होती हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट, और उसका आपको एक एनालिसिस देना होता है। एक स्मॉल व्यू कह सकते हैं और एक एनालिसिस कह सकते हैं आप। जिसका सेकंड क्वेश्चन होता है वहाँ से लेके और जिसका लास्ट क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलता है आपको। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी पर्टिकुलर यूनिट। तो इसमें हम यूनिट और ब्लॉक 1, 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, यू कांट स्किप दिस वीडियो। सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आंसर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, इग्नू बुक्स में मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे नोट्स की साइट्स है लाइक स्पार्क नोट्स, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ examine Dr. Faustus as a study of conflict with reference to the Christian faith। क्रिश्चियन का जो फेथ था वो क्या होता है कि जब कोई भी अपनी इनर पावर को, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ का मिसयूज़ करता है, जब अपनी पावर्स का मिसयूज़ करता है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन फेथ और बिलीव, उसका जो डाउनफॉल होता है वो ज़रूर होता है। तो सेम एज इन दिस प्ले डॉक्टर फॉस्टिस, तो इसमें जो क्रिस्टोफर मार्लो जिन्हें इसको लिखा है इस प्ले को, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लास्ट में क्या होता है, डाउनफॉल होता है, और जो स्पिरिट्स हैं, जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, क्योंकि उसने गुड और बैड दोनों एंजल्स होती हैं उसके पास, लेकिन वो किसको चूज़ करता है, बिकॉज ऑफ बैड एंजल, बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बेनिफिट्स। तो ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका डॉक्टर फोस्टिस से ये सारे क्वेश्चंस की ट्रेजेडी बतानी है रेनेसा की, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है कि ट्रेजेडी क्या है, या ट्रेजिक किस तरीके से है, या डाउनफॉल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फोस्टिस एज अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। किस तरीके से एक ट्रेजेडी नज़र आती है इस कंप्लीट प्ले में, बिकॉज कंप्लीट प्ले इज़ मूविंग अराउंड द प्रोटोगोनिस्ट डॉक्टर फोस्टिस, क्योंकि वो एक वर्क करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज़ बियॉन्ड द नेचर, एंड नेचर विल नॉट अलाउ कि जो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको किस तरीके से बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, एंड द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन मेकिंग डिसाइडेड बाय द गॉड नॉट द ह्यूमन। इस तरीके से उनका जो डाउनफॉल है वो प्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ ट्रैजिक फ्लोज विद रेफरेंस ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी, because this tragedy, this play is not only a play, this is a tragic play, and this was written in the time of Elizabethan, जो वहाँ की जो क्वीन थी वो एलिजाबेथन थी, दैट्स वाई इज़ कॉल्ड द एलिजाबेथन ट्रेजेडी। तो इसको एक्सप्लेन करना है। घुमा फिरा के एक ही बात है कि जो उनके ट्रैजिक फ्लोज हैं, जो ट्रेजेडी है, उसको एक्सप्लोर करना है इन दिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोट आ जाता है डॉक्टर फोस्टिस के ऊपर, क्या द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर फोस्टिस, स्प्लिट पर्सनालिटी, वाई हेयर द novelist or dramatist called the split personality, because one-sided Dr. Faustus wants to choose or to separate with evil angel. He don't want to make any monster, he just want to make a man, and he wants to become a master of a man, but unfortunately he made something very worst. इस चीज़ को यहाँ पे दिखाना है कि उसकी दो पर्सनालिटीज़ थी, लाइक वन साइडेड ही वॉज अ गुड एंड अनदर साइड ही वॉज अ बैड एंड टेकन साइड ऑफ एबल एंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डॉक्टर फोस्टिस एज अ ट्रेजेडी। आप रिपीट कर रहे होंगे कि बार बार ट्रेजेडी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समटाइम्स इट आस्क लाइक क्रिटिकली एनालिसिस द डॉक्टर फोस्टिस एज अ ट्रेजेडिक प्ले, और समटाइम्स इट आस्क लाइक डिस्कस क्रिस्टोफर मार्लोज वर्क डॉक्टर फोस्टिस एज अ ट्रेजिक कॉमेडी और ट्रेजिक ड्रामा और प्ले। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इस पे बार बार ट्रेजेडी को लेके, बिकॉज जो उनका डाउनफॉल है उसी चीज़ को इलाबोरेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 एलिजाबेथन ट्रेजेडी अगेंस्ट, दोबारा से फोकस किया गया है ऑन करेक्टर नॉट सर्कमस्टांसेस, कमेंट करना है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको मेफिस्टोफिलिस पे, मेफिस्टोफिलिस आपको पता होगा, उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 डॉक्टर फोस्टिस अटेम्प्ट टू द डिपार्ट फ्रॉम द कॉमेडी, किस तरीके से वो एक कॉमेडी से अलग है, सेपरेट है, ऑफ एविल टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। ये जो क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही डील करता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 था क्रिटिकली एग्जामिन डॉक्टर फोस्टिस एज द ट्रेजिक ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर फोस्टिस अटेम्प्ट टू डिपार्ट ऑफ कॉमेडी, डू यू एग्री
इसके आपने रीज़न देने हैं फेवर और इन फेवर में. यू हैव टू कंप्लीट योर आंसर. Whenever examiner ask any question related like in favor or against the favor, so you have full power, you have full capacity to elaborate your answer according to you and justify it with the given example. ऑलवेज टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द पर्टिकुलर नोवेल. अगर नोवेल है तो नोवेल से दीजिए, पोइट्री है तो पोइट्री सेक्शन से दीजिए, और ड्रामा है तो ड्रामा के उस इवेंट को डिस्कस कीजिए जहाँ से आप अपने आंसर को जस्टिफाई किया है. लास्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ रेनेसा इन द ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा. कि रेनेसा का क्या इफेक्ट पड़ा किसके ग्रोथ पे, जो एलिजाबेथन टाइम पे ड्रामा हुआ उसका क्या रोल रहा. नाउ अब जो क्वेश्चन ब्लॉक नंबर 1 था जो आपका था डॉक्टर फोस्टस एंड दिस वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, वो फिनिश होता है. उसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सबको हमने डील कर लिया है. शॉर्टली बोलूँ तो वो एक ट्रैजिक ड्रामा है, उसको डिस्कस कीजिए. ये सबसे मोस्ट वांटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन दैट ब्लॉक. नाउ वी हैव ब्लॉक नंबर 2. ब्लॉक नंबर 2 का नाम है अ मिडनाइट ड्रीम्स बाय शेक्सपियर एंड ये शेक्सपियर जी ने लिखा है. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं. व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन द मेन प्लॉट एंड द मैकेनिकल्स प्लेज इन मिडसमर नाइट ड्रीम. तो उस चीज़ को आपको इलाबोरेट करना है कि कौन सी कहाँ पे इसमें इन चीज़ों को इलाबोरेट किया गया है. जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ये जो प्ले है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एट नाइट टाइम पे इवेंट हो रहे होते हैं, इसीलिए इसको मिडसमर नाइट ड्रीम बोला गया है. इसी को एक्सप्लेन करना है. नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट ऑन प्ले विद इन द प्ले. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्ले विद इन द प्ले मीन्स व्हाट, कि ये खुद एक प्ले है. अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ अ प्ले. इसी के अंदर जो इसके करेक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो टेलिंग अ स्टोरी और ड्रीमी स्टोरी. सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड द प्ले विद इन द प्ले. उन इवेंट्स को आपको एलेबोरेट करना होगा जहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 3, नोट द एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम. सो फैंटेसी के एलिमेंट्स को एलाबोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ देयर करेक्टर्स. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इट मीन्स दैट यू हैवेंट कंप्लीट दैट पर्टिकुलर ड्रामा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर दिस ड्रामा. आप वाइल गोइंग टू प्लेलिस्ट में जाइए, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिडसमर नाइट ड्रीम. सो वहाँ से जब आपको स्टोरी माइंड, ये जो ड्रामा की लाइन्स है जो उसकी स्टोरी है वो आपके माइंड में चलेगी, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन और नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिकल्स प्ले एन एक्सटेंसिवली रिलेटेड टू द मेन प्लॉट ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. सो इसमें आपको इलाबोरेट करना है. लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट नोट ऑन रेनेसा कॉमेडी. क्योंकि ये कॉमेडी है, ये जो प्ले है इसे कॉमेडी प्ले, इसको इस तरीके से शेक्सपियर ने अरेंज किया है कि ये लोगों को क्या करता है, हंसाता है, गिव्स प्लेजर व्हेन दे रीड. तो ये इसको एलाबोरेट करना है. क्वेश्चन नंबर 6 है कमेंट द यूज़ ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन अ मिडनाइट ड्रीम. सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 था कि किस तरीके से एक प्ले के अंदर ही प्ले है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट लिखना था जहाँ पे प्ले विद इन द प्ले. द सेम क्वेश्चन इज हियर रिपीटिंग द यूज ऑफ प्ले विद इन द प्ले इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. Now we have question number 7, celebrating love within the institution of marriage. It is a description of a midsummer night's dream discussed because in the play Midsummer's Night Dream, here the two lovers are present and their interaction, their affection is for each other, but due to some circumstances they are not able to marry or not able to survive with each other. So इस तरीके से एक ड्रीम को प्रेजेंट किया गया है इसके अंदर. इसी तरीके से इसमें लव को, मैरिज सिस्टम को एलाबोरेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज शेक्सपियर alter the romantic comedy formula in a midsummer night dream? So here you have to elaborate the complete summary of the play A Midsummer Night's Dream because
Here you have to elaborate the romanticism side by side the comic formula applied by the Shakespeare. On where you have to elaborate romanticism, जब lovers का relationship बताना है, उनके बीच का affection बताना है, and how they wants to marry with each other, and sometimes the distraction between the two lovers, तो वहाँ पे आपका एक romantic concept develop होता है. And sometimes कि किस तरीके से जो उनका मूड चेंज हो रहा है या फिर वो किसी और को लाइक करने लग जाते हैं, जो इसमें फैंटेसी वाला एलिमेंट्स हैं, उनको जब आप एलेबोरेट करेंगे तो वो क्या प्रेजेंट करेगा, वो एक कॉमिक फार्मूला प्रेजेंट करेगा. तो इस तरीके से इसके कितने हमने डील कर लिए हैं, इसके हमने 2 ब्लॉक्स डील कर लिए हैं. अब हमें करना है ब्लॉक नंबर 3. ब्लॉक नंबर 3 जो प्ले है उसका नाम है हैमलेट, एंड द प्ले हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर. अगेन इसको शेक्सपियर जी ने ही लिखा है. इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं. कमेंट ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ रिवेंज इन हैमलेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी पे मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी कि जो हैमलेट से मैक्सिमम टाइम और यू कैन से 90% जो एक क्वेश्चन आस्क किया जाता है वो यही है, सिग्निफिकेंस ऑफ थीम एंड रिवेंज, कि हैमलेट में किस तरीके से रिवेंज को प्रेजेंट किया गया है और उसका जो थीम है वो किस तरीके से है, एंड हाउ डू द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्ले रिस्पॉन्ड टू द इशू ऑफ द रिवेंज, कि किस किस तरीके से दूसरे कैरेक्टर्स ने इसके साथ क्या किया है, कम्पीट किया है, अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वो चीज़ इसके अंदर आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू हैमलेट सॉलिक्यूज कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्ले. क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट नोट लिखना है. क्वेश्चन 4 है, सिग्निफिकेंस बतानी है. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है सेम. अगर आप देखेंगे तो इनका जो आंसर है वो सेम ही होगा. क्वेश्चन नंबर 5, हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज रिवेंज प्ले एंड द क्वेश्चन नंबर 1 both are the same, but the statement of the question are different. Like question number 1 is comment on the nature and significance of the themes of the revenge, but here question number 5 discuss Hamlet as a revenge play. Now question number 6, Claudius rather than the Hamlet is the protagonist of the play. Do you agree? So if you are agree, then give justify your answer in the favor of agree, and if you are not agree then justify your answer according to it. So it's totally depend on you whether you are writing answer in the protest of agreement or in the protest of disagreement. So we have completed block number 1, block and unit number 1, block and unit number 2, and block and unit number 3. So I called it block and unit both because some students called unit and some students called block. So Hamlet कर लिया है हमने, और मिडसमर नाइट ड्रीम कर लिया है, एंड डॉक्टर फॉस्टस वी हैव कंप्लीटेड. डॉक्टर फॉस्टस को क्रिस्टोफर मार्लो जी ने लिखा है. बाकी के दोनों प्लेज मिडसमर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट बोथ आर रिटन बाय शेक्सपियर. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. अंटिल आप इसको कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और एक गेस्ट पेपर आपके लिए प्रेजेंट हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल.